सभी बालक को समझ में आया? पूछ ले किसी को। आ जाओ इधर, पूछ लेते हैं कि परिनालिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहले तुम बता दो, तुम खड़े हो जाओ, बताओ। तो सबसे पहले बताओ कि शक्तिशाली चुंबक बनाना है तो किसका प्रयोग करते हैं? कस के बोलो। नरम लोहे का। नरम लोहे का। नरम लोहा का अखरोट जो होता है अस्थाई होता है कि अस्थाई? अस्थाई। अस्थाई। अगर कोई अस्थाई बोला तो तुम कुछ देंगे, समझ में आया? अब चलो बता दो कि परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करेगा? फेरों की संख्या। कस के बोलो, आजा पास में इसको लो। फेरों की संख्या पर, धारा पर और अखरोट की प्रकृति पर। धारा पर कैसे निर्भर करेगा? मतलब कम धारा प्रवाह करेंगे तो कम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और अधिक प्रवाहित करेंगे तो अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। देसी भाषा में बोलो। अधिक धारा प्रवाहित हुई तो अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और कम धारा प्रवाहित हुई तो कम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। दूसरा बताओ किस पर? क्रोड की प्रकृति। क्रोड की प्रकृति पर कैसे? अगर नरम लोहे का बना होगा तो शक्तिशाली होगा। अगर इस्पात मतलब स्टील का बना होगा तो थोड़ा कम शक्तिशाली होगा। सभी लोग को समझ आया? और एक और बातों पर निर्भर करता है, फर्स्ट नंबर बताया था फेरों की संख्या पर। फेरों की संख्या मतलब क्या? मतलब अगर किसी बेलनाकार आकृति में जितना तार लपटा जाएगा ना तो जितना अधिक रहेगा उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। मान लो तुम्हारा होता है 7 फेरा, हुआ है कि नहीं कभी? अच्छा नहीं हुआ। अच्छा होगा, होगा ना जी। मान लो तुम्हारा 15 फेरा करवा दे तो रिलेशन अधिक होगा कि कम? अधिक होगा। उमस के बढ़ जाएगा तो कई को फेरा करवाओगे? सभी लोग को समझा? एक बार बोलो भारत माता की जय। देखो आज हम पढ़ेंगे कौन सी? परिनालिका। तो परिनालिका तो ऑलरेडी पिछले क्लास में बता दिए है। परिनालिका बोले तो सोलेनॉइड क्या होता है, तो सोलेनॉइड बोले या परिनालिका, ये मैंने बताया था क्या कि जब कौनो बेलन के शेप के जो भी आकृति होगा, बेलन बोले तो जैसे कौन सी? डेहरी देखा है? डेहरी। उसके बाद बोल सकते हैं कौन सी? पाइप भी हो सकता है, या बेरी देखा है ना? बेरी के शेप का, डेहरी की आकृति का, ड्राम के शेप के जो कोई भी आकृति अगर होगा, यानी मतलब डेहरी का मतलब क्या? सिलेंडर की आकृति का कोनो आकृति होई और ऊपर अगर तार क्या कर दिया, तार का कर बताया था क्रोड। अब क्या, सुनो ध्यान से, क्रोड जिसको हम क्या बोलते हैं? कोड। जब कौनो परिनालिका के अंदर, कौनो लोहा के छड़ के डाल देवल जाए, परिनालिका के अंदर लोहा के छड़ के डाल देवल जाए। लोहा के, जैसे मैंने क्या बताया था, परिनालिका, इधर आ जाओ, पीछे करो इधर। जैसे मान लो ये क्या है? ये एक तरह का परिनालिका है। एक तरह का क्या है? इसमें एगो लोहा के छड़ के का कल जाए, डाल दे, लोहा के छड़ के डाल देवल जाए और दोनों तार में का कल जाए? धारा प्रवाहित कल जाए। धारा प्रवाहित कल जाए, में लोहा के छड़ डाल देवल जाए तो धारा प्रवाहित कल जाए। तो ओस्टेड का बतैले कि कौनो तार में धारा प्रवाहित कल जाए तो आसपास कौन क्षेत्र उत्पन्न हुई? तो बोलो ये तार दिखाई दे रहा है, तार में धारा प्रवाहित करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे तो बोलो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो ये लोहा के छड़वा जो है, ये लोहा के छड़ क्या होगा? चुंबकित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चुंबकित होना मतलब क्या कि इसमें चुंबक के गुण ग्रहण हो जाएगा। चुंबक के गुण पहले था लोहा के छड़, और जैसे धारा प्रवाहित करके इसको क्या करेंगे? बाहर कुछ देर के लिए निकालेंगे तो देखो सियरा वही है लेकिन पोछिया, मतलब देखो लोहे के छड़ था लेकिन अब इसको लोहा के छड़ नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्रोड। क्या बोलेंगे? क्रोड। काहे क्रोड बोलेंगे? काहे से कि इसमें कौन सा गुण आ गया है? चुंबकीय। तो जब लोहा के छड़ को कोनो परिनालिका के अंदर हचाक देखा डाल दे जाए और इसमें तार में धारा प्रवाहित कर जाए, तार में तो ये धारा प्रवाहित होने का ये लोहा के छड़ का हो जाए? चुंबक। क्या हो जाए? चुंबक। ये क्या हो जाएगा? चुंबकित हो जाएगा। अर्थात चुंबकित जैसे हो गया तो इस लोहा के छड़ को क्या बोलेंगे? लोहा के छड़ को क्या बोलेंगे? सभी लोग को समझ में दिक्कत है? बताओ, दो चीज पढ़ लिए, परिनालिका और एक परिनालिका और। अब बात
आता है कि क्रोडवा जो होता है किस किस चीज का बना होता है, तो 2 चीजों का बना होता है। कितने चीजों का? 2 चीजों का। एक तो नरम लोहा का और दूसरा इस्पात बोले तो स्टील का। तो क्रोड 2 चीजों का बन सकता है। जनरली 2 चीजों का यूज किया जाता है। अगर हम बोले कि नरम, आप बोलोगे सर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? तो अगर मान लो शक्तिशाली चुंबक बनाना है, शक्तिशाली क्रोड बनाना है, तो किसका प्रयोग करते हैं? नरम लोहा का। किसका? नरम लोहा का। क्योंकि नरम लोहा जो होता है बउआ, ये कुछ ही देर के लिए इसमें चुंबकीय गुण होगा, कुछ ही देर के लिए चुंबकीय गुण होगा, लेकिन जितना देर होगा उतना क्या होगा? बहुत ही अधिक शक्तिशाली होगा। अब एक बात और समझ लो कि क्रोड जो होता है इसमें चुंबकीय गुण कब तक रहेगा? तो बोलोगे जब तक ये परिनालिका के तार में धारा प्रवाहित, जब तक धारा प्रवाहित हुई तब तक क्रोड में चुंबकीय गुण रही। और जैसे धारा प्रवाह को क्या कर जाई, तो धीरे धीरे ये क्रोडवा के चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा? अर्थात ये क्रोड का जो क्रोड चुंबकित हुआ था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? विचुंबकित हो जाएगा। अर्थात चुंबकीय गुण इसमें नष्ट हो जाएगा। चुंबकीय गुण इसको दिक्कत है। तो मैंने क्या बताया कि शक्तिशाली चुंबक बनाना है तो किसका प्रयोग करेंगे? ये नरम लोहा जो होता है अस्थायी होता है। क्या होता है वो? अस्थायी। यानी अस्थायी मतलब क्या कि जब तक धारा प्रवाहित हुई तब तक चुंबकीय गुण रही, और धारा बंद तो चुंबकीय गुण। लेकिन इस्पात या स्टील का प्रयोग जो करते हैं अस्थायी चुंबक के लिए करते हैं। इसमें एक बार चुंबकीय गुण आ जाए, एक बार चुंबकीय गुण घर में देखा होगा कोनो लड़का ऐसा होता है कि तुरंत एगो का पारा तुरंत गर्म हो जाएगा, तुरंत गर्म होगा तुरंत ठंडा, जिसको टीन बोलते हैं। और एक लड़का ऐसा होता है कि एक बार चढ़ जाएगा तो समझ जाओ तुम्हारा या तो बहन को थुड़ाई से करेगा या छोटा भाई को। देखो गुस्सा किस पर आता है? गुस्सा अपने से छोटे, गुस्सा किस पर आएगा? अपने से छोटे। ऐसा कभी देखा है कि मान लो तुम लोगों को कभी गुस्सा मोदी जी पे आया है? नहीं। गुस्सा हमेशा अपने लेवल वाले पे आता है। अगर मान लो कोई तुम पे गुस्सा कर रहा है तो समझ जाओ कि तुमसे वो क्या है, लेवल में बड़ा है। मान लो कि है 1.5 किलो का, 40 किलो वजन है, अब 50 किलो वजन पे गुस्सा आ जाएगा तो हुमस के क्या करेगा? टकरा नहीं देगा जी। जब भी गुस्सा आता है तो अपने से तो मैंने क्या बताया? इस्पात का प्रयोग बोलो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए क्या? अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। अब बात होता है कि सर बताइए कि परिनालिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुई, अरे परिनालिका में धारा प्रवाहित कर जाई घेरवा में तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो बोलोगे सर 3 बातों पर निर्भर करेगा। कितने बातों पर? परिनालिका में जितना अधिक का होगा फेरा, अगर मान लो कि 7 फेरा होता है 7 जन्मों के लिए, अगर हुमस के 10 फेरा कर दे, कितना जन्म के लिए? 7 फेरा करते हैं तो उसमें रिलेशन जो होता है गहरा होता है। और हुमस के 10 फेरा कर दे तो उसमें रिलेशन और क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब ये परिनालिका में जितना फेरों की संख्या अधिक होगा उतना चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। 7 फेरा के स्थान पर 15 फेरा कर दे, चुंबकीय गुण। तो बताओ पहले किस पर निर्भर करेगा? फेरों की। जो बेलन पर जो फेरवा लपेटे थे, बेलन में फेरवा लपेटे थे, वो जितना अधिक बार लपेटेंगे, जितना अधिक बार लपेटेंगे चुंबकीय गुण उतना ही अधिक होगा। दूसरा किस पर निर्भर करता है? तो धारा। परिनालिका में जो इधर आ जाओ, जो परिनालिका में ये जो धारा प्रवाहित हो रहा था इसमें, ये मान लो तार दिखाई दे रहा है, इस तार में जितना अधिक धारा प्रवाहित कर जाए, जितना अधिक धारा प्रवाहित कर जाए चुंबकीय क्षेत्र आसपास उतना ही अधिक हो। कम धारा प्रवाहित कर जाए तो कम चुंबकीय क्षेत्र, अधिक धारा प्रवाहित कर जाए नहीं समझे? तो पहले बोलो जितना अधिक फेरा होगा चुंबकीय क्षेत्र उतना, और दूसरा कि जितना अधिक हुमस के धारा प्रवाहित कर जाए
उतना अधिक चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। तीसरा जो होता है, तीसरा किस पर निर्भर करेगा? तो नरम लोहा, ये जो क्रोड पर, क्रोड के प्रकृति पर, क्रोड के प्रकृति पर। मतलब क्या कि अगर शक्तिशाली चुंबक बनाना है, यानी अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है, तो बताओ कौन सी का क्रोड बनाएंगे? नरम लोहा का क्रोड बनाएंगे, क्योंकि नरम लोहा का क्रोड जो होता है काफी शक्तिशाली। अब इस्पात का जो होता है कम शक्तिशाली होता है। किसी को दिक्कत है? तो बोलो जितने टॉपिक सबसे पहले बताया परिनालिका, दूसरा क्रोड, तीसरा कि क्रोड जो होता है किस किस का बन सकता है, चौथा बात बताया कि परिनालिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कितने बातों पर निर्भर करेगा। बोलो कितने बातों पर?